हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। कैसे हैं आप सब लोग। शुरुआत करते हैं आपका डे 61 पावर वर्ड डे 61, एक ऐसा सेशन जहां हम मास्टर होते हैं 20 वर्ड्स के इन 20 मिनट्स। एंड डे 61 में हम डिस्कस करेंगे आपके वर्ड्स। लेट्स सी विद लर्न प्रैक्टिस एंड मास्टर। एंड गाइस, दिस इज द सीरीज व्हिच इज गोइंग टू बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो नाउ यू हैव नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड कि कहां पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड यू कैन कवर अप ऑल द अल्फाबेट्स इन अ सीक्वेंस। ओके, so we are covering 1000 words with synonyms and antonyms, and we are covering 1000 idioms in this series in alphabetical order. So guys, let's start. Have your pen and paper handy. सबके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, ठीक है। और बस वो वर्ड्स नोट करेंगे जिन वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कि वर्ड्स में आप पीछे रह जाएं। लेट्स सी, द फर्स्ट वर्ड इज नाइव। नाइव मतलब होता है भोला, ठीक, भोला। जैसे कह सकते हो आपसे, मैं भी नाइव हूं, ठीक है, सोच समझ के कहना भोला। लैकिंग एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस कम है, विजडम कम है और जजमेंट आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, कहते हैं तो भोला है, इसको क्या समझ ही आएगा। ओके, दैट वन, नाइव, भोला। So her naive belief that everyone was trustworthy led to disappointment. उसका जो naive belief था ना, that everyone was trustworthy led to disappointment, बिल्कुल सही बात है। You can have the naive belief कि सब लोग ईमानदार हैं और आपको पता चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सब लोग ईमानदार नहीं होते, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। So it's her naive belief that everyone was trustworthy led to disappointment। तो अब आप सोचें, आप naive हैं या नहीं है। हाँ, ये जो innocent वर्ड है अच्छा है, ठीक है। अनसोफिस्टिकेटेड है, आप गुलिबल होता है, इजीली ट्रस्ट कर लेता है, ट्रस्टिंग होगा या फिर सिंपल इंसान होगा। अपोजिट में आता है वर्डली है, संसारिक चीजें जानता है, एक्सपीरियंस्ड है, स्केप्टिकल सन की इंसान है, ठीक है, जल्दी विश्वास नहीं करेगा। ये बड़ा कनिंग और श्रीव्ड है। तो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स वी हैव। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है नेसेसिटेट। नेसेसिटेट का मतलब क्या होता है? नेसेसिटेट मतलब होता है आवश्यक बनाना। नेसेसिटेट का मतलब होता है आवश्यक बनाना, मतलब टू मेक समथिंग नेसेसरी और अनअवॉइडेबल। कोई चीज बहुत जरूरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है, नेसेसिटेट है। जैसे स्टडीज को आप कह सकते हो नेसेसिटेट है, इसके बिना आप काम करोगे भी कैसे। The heavy rain necessitated the cancellation of the outdoor event। मतलब हैवी रेन ने नेसेसिटेटेड कर दिया आउटडोर इवेंट्स के कैंसिलेशन को। अब तो कैंसिल करना ही पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ हैवी रेन। सो नेसेसिटेटेड का मतलब होता है इट्स रिक्वायर्ड, इट्स डिमांड, इट्स कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है, जरूरी। कंपेल माने प्रेशर डाल देना, एनफोर्स कर देना, किसी को फोर्सफुली करा लेना। ऑप्शनल होगा, कर भी सकते हैं, नहीं भी। अननेसेसरी है, डिसअलाउ है। हॉल्ट माने रुक जाना होगा, प्रिवेंट माने रोक देना होगा। अक्सर हमने पढ़ा है प्रिवेंट फायर, आग रोके। ओके, मूव करते हैं वर्ड नंबर 3 की तरफ। 20 मिनट्स अगर सुबह के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हो ना किसी के लिए भी, सुबह के 20 मिनट्स अगर आप प्रोडक्टिव बना ले तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। जस्ट गिव 20 मिनट्स ओनली टू मी। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तब आप 20 मिनट्स का लेक्चर देख सकते हैं, इफ यू आर इन मेट्रो तब देख सकते हो। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर 30 और 45 मिनट्स। ओके, लेट्स सी, इट्स द वर्ड इज निगेट। निगेट में नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव लिखते हैं तो उसके लिए एनईजी लिख देते हैं, ठीक है, याद कर लो, निगेट है। निगेट मतलब अस्वीकृत कर देना, टू नलीफाई कर देना और मेक इनइफेक्टिव, यानी कि नलीफाई मना कर देना और इनइफेक्टिव की किसी भी काम का नहीं है। हिज एक्शंस निगेटेड द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। हिज एक्शंस निगेटेड, उसके जो एक्शंस है ना निगेट कर देते हैं द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, प्रोजेक्ट की सक्सेस के पॉजिटिव इंपैक्ट को। तो ये कहा जाता है निगेट कर देना, यानी कि नेगेटिव बना देना, ठीक है। चलो, निष्क्रिय कर देना। सबसे अच्छा है नलीफाई। अच्छा, यहां आपको याद आता हो एक NULL नल एंड वॉइड होता है। आपने एक मुहावरा भी पढ़ा होगा, नल एंड वॉइड, तो उसे याद कर लो, नलीफाई, नल एंड वॉइड कर देना, वैलिडेट कर देना, इनवैलिडेट कर देना, रिवोक कर देना। रिवोक करते हैं जैसे 370 रिवोक हुई थी, किसी चीज को समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? वैलिडेट कर देना, कंफर्म करना, अफर्म करना, सपोर्ट करना या अप्रूव कर देना। सो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स वी हैव। तो यहाँ आपको क्या क्या सीखा? निगेट सीखो, नलीफाई सीखो, नल एंड वॉइड सीखो। ओके, चलिए मूव करते हैं। और मैंने आपको कहा देयर शुड बी अ हैबिट, ओके, कि आपको कोई भी 2-3 वर्ड्स पे कम से कम सेंटेंसेस लिखने जरूर हैं। राइट द सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर, डोंट वरी फॉर दैट। और जब आप लिखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ वोकैब को याद करना, रट लेना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। यू हैव टू जस्ट गिव सम टाइम टू द वोकैबुलरी। सी द नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक होते हैं स्मृति में जुड़ा हुआ, होता है ना कि कभी कभी आप शहर चले जाते हो तो गांव की याद आती है, तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो। फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, कि पास्ट में पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, हमें भी गांव की याद आती है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। दैट्स द टाइम। और सबको लगता है कि पास्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, नॉस्टैल्जिक होता है। तो द ओल्ड फोटोग्राफ्स मेड हिम फील नॉस्टैल्जिक फॉर द चाइल्डहुड। द ओल्ड फोटोग्राफ्स मेड हिम फील नॉस्टैल्जिक फॉर द चाइल्डहुड। तो पुराने फोटोग्राफ्स को देख के वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील हो जाता है। अक्सर ऐसा होता ही है, पुरानी चीजें देख के नॉस्टैल्जिक फील होता है कि ऐसा हुआ करता था, सब ऐसे रहते थे। नॉस्टैल्जिक का मतलब आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, लॉन्गिंग आप तरसने लगते हैं, आप विजुअल हो जाते हैं, यर्निंग माने भी तरसना होता है, रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं आप। अपोजिट क्या होगा? अनसेंटिमेंटल, आपके लिए कोई सेंटिमेंट मायने नहीं रखते, फॉरगेटफुल हो जाते हैं, आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, आप डिटैच्ड हो जाते हैं, आप अनइमोशनल हो जाते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स। ओके, इमोशनल होना जो होगा वो सेंटिमेंटल का सिनोनिम होगा। न्यूट्रल, आप कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूं। तटस्थ का मतलब उस तरीके से भी होता है, तट पे होना, एक होता है दूर हो जाना, मतलब नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग ईदर साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट।
यानी कि मैं न्यूट्रल हूं इस एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट में, मैं किधर भी नहीं हूं, मैं न्यूट्रल साइड हूं, ना मैं ए की साइड हूं ना मैं बी की साइड हूं, मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है। फेस भी होता है ना न्यूट्रल, लाइक स्विट्जरलैंड रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द वॉर के बीच में स्विट्जरलैंड कैसा बना रहा, न्यूट्रल बना रहा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड वाज न्यूट्रल ड्यूरिंग द वॉर। नाउ न्यूट्रल के सिनोनिम्स क्या होते हैं, इंपार्शियल होगा, अनबायस्ड होगा, नॉन पार्टीजन होगा, फेयर होगा या डिटैच्ड होगा। ओके ये जो पार्टीजन होते हैं, एक वर्ड है ना पार्टीजन, दे आर द सपोर्टर्स होते हैं। तो नॉन पार्टीजन से मतलब हम किसी के सपोर्टर नहीं है। बायस्ड होगा, वन साइडेड, ठीक है। तो बायस्ड है यानी कि किसी का तो फेवर करोगे ना, पार्शियल हो फेवर करोगे। प्रिजुडाइज्ड होता है पहले से पूर्वाग्रह कर लेना, पूर्वानुमान कर लेना। तो प्रिजुडाइज्ड हो यानी कि तुम तो पहले से उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, वी कैन से इंक्लाइंड आल्सो, वन साइडेड होगा। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉवल। नॉवल क्या होती है, एक तो आपने कह दिया सर हमने तो ये पढ़ा था प्रिंटेड बुक होती है, प्रिंटेड बुक होती है स्टोरी वाली, ठीक है, स्टोरी वाली जो प्रिंटेड बुक होती है उसको हम नॉवल कहते हैं, सबने पढ़ा नॉवल। तो नॉवल एक नाउन होता है और ये एडजेक्टिव हम बात करें तो नाउन तो सबको पता है कि नॉवल, मैंने भी पढ़े हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, न्यू और अनयूजुअल होगा इन एन इंटरेस्टिंग वे, नया है और थोड़ा अनयूजुअल है इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा होता है ना जो आपको अपना आकर्षित करता है। हर नॉवल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रेस्ड हर कुलीग्स, मतलब उसके जो नॉवल अप्रोच है ना, नई और थोड़ी अनयूजुअल सी होता है ना, नए नए लड़के आ रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है, दे हैव द आइडियाज की कैसे सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। सो हर नॉवल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रेस्ड हर कुलीग्स, वो अपने कुलीग्स को इम्प्रेस कर लेता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड नॉवल। नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड। नॉवल के सिनोनिम क्या है, न्यू होगा, ओरिजिनल होगा, इनोवेटिव होगा, अनकन्वेंशनल होगा और फ्रेश होगा, ठीक है। अपोजिट क्या है, ट्रेडिशनल होगा, कॉमन होगा, ओल्ड फैशन होगा, कन्वेंशनल होगा, फैमिलियर होगा। ट्रेडिशनल, कॉमन, ओल्ड फैशन, कन्वेंशनल एंड फैमिलियर, ओके ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है न्यूपिटल। न्यूपिटल मतलब होता है वैवाहिक, रिलेटेड टू द मैरिज, मतलब रिलेटिंग टू मैरिज और वेडिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं जिसको हम वैवाहिक कहते हैं। जैसे द कपल्स न्यूपिटल सेरेमनी, जो वैवाहिक सेरेमनी होगी वाज हेल्ड इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, वो एक बहुत सुंदर गार्डन में होने वाली है। तो न्यूपिटल मैरिज वो हो सकती है बेटा, सेरेमनीज हो सकती हैं, कस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं, रिचुअल्स, कस्टम्स या सेरेमनीज, उनको आप न्यूपिटल्स कह सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द मैरिज। सिनोनिम्स क्या होगा, मैट्रिमोनियल होगा या मैरिटल होगा, कंजुगल होता है दो दो लड़के लड़की के साथ में आना, वेडिंग होगा, ब्राइडल होगा। अपोजिट आपने का डाइवोर्स हो जाएगा। अच्छा जो न्यूट्रियल्स होते हैं वैवाहिक होता है, इसका मतलब है टू पीपल कम टुगेदर, ओके। अपोजिट में क्या होगा, डाइवोर्स हो जाएंगे, अलग अलग है, सेपरेटेड है, अनमैरिड है, सिंगल है या एस्ट्रेंज्ड है, मतलब अनजान है। तो आप ऐसे इसका वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड है ओबियंस। ओबियंस का मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान दिखा देना, डिफरेंशियल, रेस्पेक्ट और होमेज होगा। डिफरेंशियल का रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान। ये जो डिफरेंशियल वर्ड होता है इसका मतलब भी रिस्पेक्ट ही होता है, ठीक है, और होमेज। द नाइट बोर्ड इन ओबियंस टू द किंग, जो योद्धा था ना, नाइट माने क्या होता है, योद्धा, ये नाइट होगा, नाइट माने रात होती है, तो नाइट माने योद्धा है। तो जो नाइट था ना, बोर्ड इन ओबियंस टू द किंग, वो किंग के सामने झुक जाता है रेस्पेक्ट में, तो उसको हम कहते हैं ओबियंस, ठीक है। ओबियंस का सिनोनिम क्या होगा, रेस्पेक्ट होगा, होमेज होगा, रिवरेंस होगा, डिफरेंस होगा, ऑनर होगा। अपोजिट है डिसरेस्पेक्ट होगा, डेफियंस होगा, इंसोलेंस होगा, इरिवरेंस होगा या फिर कंटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, ऑफस्केट का मतलब होता है किसी चीज को धुंधला कर देना, ठीक है। जैसे आपने कहा टू मेक समथिंग ऑब्सक्योर और अनक्लियर। ऑब्सक्योर होता है विच इज नॉट क्लियर, और या अनक्लियर आपने को स्पष्ट होता है। द लॉयर्स टैक्टिक्स ओनली सर्व्ड टू ऑफस्केट द इश्यू। लॉयर की जो टैक्टिक्स थी ना, वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, इश्यूज को ऑफस्केट करती है, क्लियर नहीं कर रही है, यानी कि उलझा रही है, ठीक है। तो वहां आप यूज करते हो वर्ड का ऑफस्केट का। ऑफस्केट के सिनोनिम्स क्या क्या, कंफ्यूज होगा, ऑब्सक्योर होगा, मडल होगा, कॉम्प्लिकेट होगा, ब्लर होगा। कंफ्यूज कर देना, ऑब्सक्योर कर देना, मडल कर देना, कॉम्प्लिकेट करना, ब्लर करना। अपोजिट होगा क्लैरिफाई करना, इल्यूमिनेट करना, एक्सप्लेन करना, सिंप्लीफाई करना, अनवील करना। भाई क्लैरिफाई करना, इल्यूमिनेट चमका देना, ये जो एलयूएम वर्ड है ना, इसका मतलब लाइट होता है, हमेशा याद करना, इसका मतलब लाइट होता है। जैसे आपने कहा ल्यूमिनस होगा, ल्यूमिनरीज होगा, ल्यूम होगा, ठीक है, ल्यूमिनस वो सारे लाइट से रिलेटेड। एक्सप्लेन होगा, सिंप्लीफाई, अनवील कर देना। व्हील माने पर्दा होता है ना, पर्दा हटा देना, अगर किसी चीज से पर्दा हट गया तो सबको समझ आ गया कि क्या होगा, अनवील होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस होता है ना कर्तव्य, आपने वो भी पढ़ा होगा ना, OBLIGE, ऑब्लाइज, यू आर ऑब्लाइज टू डू दैट। ऑब्लाइज मतलब होता है कि आपके ऊपर ही करने के लिए ऑब्लिगेशंस हैं। और मोरल और लीगल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर मोरल और लीगल ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू हैव टू परफॉर्म, उसको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। ही हैड एन ऑब्लिगेशन टू केयर फॉर हिज एल्डरली पेरेंट्स, मतलब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है। एक हिंदी का वर्ड कर्तव्य बहुत सही है, कहते हैं ना दीज आर माय ऑब्लिगेशंस, ये मेरे कर्तव्य हैं। तो आपने कहा ही हैड एन ऑब्लिगेशन टू केयर फॉर हिज एल्डरली पेरेंट्स, तो उसके ऑब्लिगेशंस हैं टू केयर फॉर हिज एल्डरली पेरेंट्स, की वो अपने एल्डरली पेरेंट्स की केयर करे, ठीक है, ऑब्लिगेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं सिनोनिम्स क्या होगा, ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, रिक्वायरमेंट है और लायबिलिटीज है। अपोजिट होगा ये आपकी फ्रीडम है, लिबर्टी है, चॉइस है, ऑप्शन है, एग्जाम्पशन है। ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आओ।
यहां से आगे हम बात करते हैं बेहतरीन से इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। ओके, चलिए समझते हैं बहुत बढ़िया इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड लेट्स मूव टू दिस सेक्शन। पुट योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड एंड डिलीजेंटली, किसी काम में पूरी जान लगा देना। पुट योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन, ही पुट हिज नोज टू द ग्राइंड स्टोन एंड फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ द शेड्यूल। उसने अपनी नोज लगा दी बिल्कुल ग्राइंड स्टोन में और काम जो था समय से पहले पूरा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। और बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि 100 सेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगे चलता ही रहेगा। दीज आर द 100 सेशंस एंड इन 100 सेशंस में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, सारे के सारे स्टॉप्स को पुल आउट कर देना। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग मतलब कि सब कुछ कर लेना जो भी आप कर सकते हो। कहते हैं ना पूरा का पूरा धरती आकाश एक कर देना। तो आपने कहा दे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू मेक द इवेंट अ सक्सेस, उन्होंने सारे के सारे स्टॉप्स को पुल आउट कर दिया टू मेक द इवेंट सक्सेसफुल, कि इवेंट सक्सेसफुल होगा। थर्ड मुहावरा कहता है पास द टॉर्च। टॉर्च मतलब समझो रोशनी, रोशनी मतलब इसको आप समझो कि डोमिनेंस है। जैसे मशाल अगर कोई लिए गया तो ताकतवर इंसान है, तो पास द टॉर्च या मशाल के लिए कहा गया है। तो मशाल किसके पास होती है? राजा के पास। टू हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, यानी कि राजा अब अपनी टॉर्च यानी कि मशाल किसी को देगा। इस साम्राज्य की मशाल अभी यहां जाने वाली है। ठीक है, तो आपने कहा द सीईओ इज रेडी टू पास द टॉर्च टू हिज सक्सेसर, जो सीईओ है ना वो तैयार है पास द टॉर्च करने के लिए टू हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर को, यानी कि अपनी मशाल सक्सेसर को देने के लिए तैयार है। अब कोई और राजा बनेगा। पुट योर फुट इन योर माउथ, पुट योर फुट इन योर माउथ। ठीक है, पुट करना तुम्हारे फुट को अपने माउथ में, मतलब टू से समथिंग दैट इज एम्ब्रेसिंग और इनअप्रोप्रिएट, मतलब आपने क्या करा? अपना पैर अपने मुंह में डाल दिया, मतलब कुछ इतना गलत कह दिया कि आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। हाथ ना डाल के मुंह डाल दिया, पैर डाल दिया। ही रियली पुट हिज फुट इन हिज माउथ व्हेन ही मेंशन्ड हर एक्स हस्बैंड, जब उसने अपने एक्स हस्बैंड की बात करी। ठीक है, ही रियली पुट हिज फुट इन द माउथ व्हेन ही मेंशन्ड हर एक्स हस्बैंड, जब उसने अपने एक्स हस्बैंड की बात करी। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड हो। ठीक है, क्योंकि ये तो शी होना चाहिए था। तो ही रियली पुट हिज फुट इन हिज माउथ, वो अपना शर्मिंदगी वाली बात ही जब होगी जब अपने एक्स हस्बैंड की बात करेगा। ठीक है, बात भी सही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं। आप पैडल योर ओन कैनो, पैडल योर ओन कैनो, उस सेंटेंस को लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समझ लो। ठीक है, आ जाओ। पैडल योर ओन कैनो, कैनो मतलब वो बोट है जिसको आप पैडल कर रहे हो, यानी कि समझ आ गया ना, टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। एक दिन घर वाले ना निकाल देंगे घर से बाहर कि चलो बाहर निकलो, खुद पढ़ लो या खुद काम करो, तो उस दिन आपको लगेगा यार जीवन अपने आप ही चलाना है। तो ये जो कैनो है ना, आपका जीवन है, इसको आपको खुद ही चलाना है। तो आफ्टर लिविंग होम शी डिसाइडेड इट वाज टाइम टू पैडल हर ओन कैनो, घर छोड़ने के बाद समझ आया कि अभी ये समय आ गया जब अपनी नाव खुद चलानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके लिए पेपर ओवर क्रैक्स, ये तो आप करते होगे ना। पेपर कैसा गया है? अच्छा गया है। पापा कहते हैं अच्छा तो सभी का जाता है, जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे। तो आपने क्या करा? क्रैक्स के ऊपर पेपर लगा दिया, इसलिए मैं तो आप भी जानते हो। तो टू हाइड प्रॉब्लम्स विदाउट रिजॉल्विंग दैम, हाइड करना प्रॉब्लम्स को बिना उन्हें सॉल्व करे। दे ट्राई टू पेपर ओवर क्रैक्स इन देयर रिलेशनशिप बट इट डिडंट वर्क। दे ट्राई टू पेपर ओवर क्रैक्स, वो क्रैक्स के ऊपर पेपर लगा रहे हैं। ठीक है, इन देयर रिलेशनशिप बट इट डिडंट वर्क, कोशिश तो कर रहे हैं कि जो गलतियां थी उन्हें छुपा लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। पेपर टाइगर्स, ये तो हम कहते हैं ना, कहते हैं कागज का शेर। ये वैसे सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन भी है, पेपर टाइगर कागज का शेर। अब ये कागज का शेर कौन होता है? समवन और समथिंग दैट अपीयर्स पावरफुल बट इट इज एक्चुअली वीक, मतलब दिखता तो बहुत ताकतवर है बट एक्चुअली वीक है। हमने कहा डिस्पाइट देयर थ्रेट्स दे वर जस्ट पेपर टाइगर्स विदाउट रियल पावर। डिस्पाइट देयर थ्रेट्स, उनकी थ्रेट्स के बावजूद भी हमें पता चला दे वर जस्ट पेपर टाइगर्स विदाउट रियल पावर, वो सिर्फ कागज के शेर हैं, उनके पास कोई रियल पावर नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट ईडीएम की तरफ। पास मस्टर मतलब टू मीट अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी मस्टर किसी ब्रेक इवन को पास कर देना। तो मीट अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे हिज प्रपोजल बेयरली पास्ड मस्टर विद द बोर्ड, उसका जो प्रपोजल है ना वो मुश्किल से ही क्या करता है? पास करता है मस्टर को विद द बोर्ड, कि बोर्ड के जो स्टैंडर्ड्स है ना उसको मुश्किल से ही हार्डली पास करता है। ठीक है, रिक्वायर्ड करता है स्टैंडर्ड से, लेवल ऑफ द एक्सेप्टेंस, तो बेयरली मतलब मुश्किल से स्टैंडर्ड से मीट करता है। पे लिप सर्विसेज, अब ये पे लिप सर्विसेज क्या है? आप किसी घर घुसने का पानी लोगे, चाय कॉफी ठंडा कुछ लोगे, मतलब टू एक्सप्रेस सपोर्ट विदाउट टेकिंग एनी सिग्निफिकेंट एक्शन। समझ गए कि लाना कुछ नहीं है, पूछना सब कुछ है आपसे। पानी लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी कुछ तो लेते, खाने खा लेते, ठीक है, लेकिन देना कुछ नहीं है। तो उस सर्विसेज को आप कहते हो पे लिप सर्विसेज। तो द कंपनी पेड लिप सर्विस टू एनवायरमेंटल इश्यूज बट डिड लिटिल टू एड्रेस देम। द कंपनी पेड लिप सर्विस, कंपनी क्या करती है? लिप सर्विसेज को पे करती है तो एनवायरमेंटल इश्यूज बट डिड लिटिल टू एड्रेस देम, लेकिन काम बहुत करती है उसको एड्रेस करने के लिए, बहुत कम करती है। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है ना कि बराबर। पिस्ड ऑफ का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री और एनॉयड, बहुत नाराज हो जाना। शी वॉज पिस्ड ऑफ व्हेन शी मिस्ड हर फ्लाइट ड्यू टू ट्रैफिक, वो बहुत नाराज हो गई जब उसने ट्रैफिक की वजह से
अपनी जो फ्लाइट थी उसको मिस कर दिया, ठीक है। यू कैन बी पिस्ड ऑफ, तुम भी कर सकते हो, नाराज हो सकते हो। तो एक्सट्रीमली एंग्री के लिए पिस्ड ऑफ लगाए जा सकते हैं। ओके, आई वाज पिस्ड ऑफ, मैं नाराज हो गया। तो यहां तक बात हुई आपके आज के सेशन की। अब बात कर लेते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स जो आपको पता होना चाहिए भाई, जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इफ दे वांट द कोर्सेज, तो आपको सबसे पहला काम करना है प्ले स्टोर में जाके डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उससे अलग आप www.digitalventures.com ये भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां आप आ सकते हैं। आपको अपने एप्लीकेशन पे पहुंच के गोल सेलेक्ट कर लेना है, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, ओटीए, और यहां आपको मिलते हैं कोर्सेज। तो सबसे पहला कोर्स आपको दिख रहा है इंग्लिश का वोकैब कोर्स, जिसको मैंने पिक्चर्स की मदद से पढ़ाया है कि आपको वोकैब लंबे समय तक और बेहतर याद हो जाए। ये कोर्स में आपको अगर आप देखें तो सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, पिक्चर्स के साथ आपको लर्निंग मिलेगी, और सारे ही एग्जाम्स में इसके आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 99 रुपीज का आपके लिए कोर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, अगर हम इंग्लिश के कैप्सूल कोर्सेज की बात करें तो देखो यहाँ आपको जो कोर्स मिलता है उस कोर्स में हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करें, चाहे वो ग्रामर है, वोकैब है, या रीडिंग एबिलिटीज है, ठीक है। ग्रामर आपको मिलेगी पूरी की पूरी 25 चैप्टर्स, वोकैब मिलेगी चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सॉरी क्या कहते हैं, रीडिंग एबिलिटी में आपको क्लोज टेस्ट मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, और वर्ड अरेंजमेंट मिलेगा, और पैराजम्बर सेंटेंसेस मिलेंगे, और साथ के साथ आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। उससे अलग जो बच्चे सीडीएस 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच है। ये बैच 800 घंटे से ज्यादा का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसमें 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। 3000 से ज्यादा पेजेस का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होगा। ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आज ही आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है, विल टेक सम टाइम टू कवर। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम्स देते रहते हैं लेकिन किन्हीं वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट दे नो कि उनको प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन्हीं के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किए हैं आपके लिए कैप्सूल कोर्सेज, ठीक है। ये जितने भी कैप्सूल कोर्सेज हैं इसमें से कोई भी आप अपनी चॉइस नीड के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। बात आती है टेस्ट सीरीज को लेके, तो सीडीएस की टेस्ट सीरीज है, ओटी की टेस्ट सीरीज है, ये बेटा सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज है, आप जो चाहे वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एंड वन ऑफ द की फीचर्स यार ये है आपका बेटा बेस्ट चीज, हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स टॉपर्स ने लिखे हैं, आप पूरे सीडीएस के ले सकते हो, ओटी के ले सकते हो, या किसी पर्टिकुलर एग्जाम मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, ठीक है। इट इज फॉर यू गाइस। अब बात कर लेते हैं ये बच्चों स्टे कनेक्टेड विद अस, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सारी की सारी पीडीएफ। एक तो आपको यहाँ पीडीएफ मिलती है, प्लस आपको यहाँ नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, ठीक है बेटा, आपको यहाँ नोटिफिकेशंस भी मिलते रहते हैं, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। फेसबुक डिफेंस बाय डिजिटल वेंचर्स, और इससे अलग 7800099699 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।